संसद मार्च के लिए। ये पहली बार हो रहा है कि किसानों ने व्हिप जारी किया है और कहा है सांसदों से कि आप हमारी बात पहले रखें, क्योंकि किसान इस समय जो रूट्स हैं इस देश के वो किसान हैं। अभी ज़ेबा खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़ेबा, जिस तरह से किसानों ने लिख के दिया था पिछली बार जो हुआ आपने देखा, तब भी हम मार्च के लिए निकले थे, लेकिन उन चीज़ों का पालन होगा? जी बिल्कुल पालन होगा। इस बार देख लीजिए हमारी आईडी है और 200 लोग हैं और सभी का लिस्ट के साथ जा रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। तो और इससे पहले जो हुआ था उसमें किसानों की गलती नहीं थी, उसमें सरकार की भी बहुत गलती थी। ठीक है, तो इस बार हमारे जितने लोग हैं हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, तो इस बार कोई गलती नहीं होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा। और लोगों से बात कर लेते हैं। अगर बात करें, लगभग 240 दिन पूरे होने वाले हैं, 239वां दिन है आज, 240 दिन पूरे होने वाले हैं का सॉल्यूशन? ये तो मोदी सरकार जानती है या इस देश का कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल्स जानती हैं। ये कानून और इस देश में लाने के लिए सड़क बिछाई जा रही है, उस पे जो घोड़े आ रहे हैं उन घोड़ों पे मल्टीनेशनल्स सवार हैं, अनाज और खेती के व्यापार पे मोनोपोली बनाने के लिए। और ये कानून इस देश की खेती को तबाह करेंगे, इस देश को लोगों को भूखमरी में और धकेलेंगे। हम लोग हंगर इंडेक्स में 107 में से 93 नंबर पे है और हम लोग और पीछे जाने वाले हैं इसमें। तो इसलिए रास्ता तो इस सरकार को निकालना पड़ेगा। ये देशभक्तों की सरकार है ना, लेकिन ये देशभक्ति के नाम पे बिल्कुल क्लियर कट एमएनसी के सामने गोडे टेक चुकी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने गोडे टेक चुकी है। और ये साबित करता है कि ये सरकार इस देश के व्यापारी, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर किसी के भी हक में नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है सरकार की तरफ से भी, आपकी भी तरफ से, और ये इसीलिए सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। आपने देखा कि 26 जनवरी को क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने बोला फिर बात कर लेते हैं और कुछ दिनों के लिए होल्ड कर लेते हैं। आपको लगता नहीं काफ़ी, आप लोगों को भी काफ़ी परेशानी है? 240 दिन पूरे हो गए। देखिए, पहली बात तो ये अभी तक भी होल्ड पे है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पे रोक लगाई हुई है। तो वो कमेटी बनाई थी, वो भी अभी जो किसी भी जगह कानूनी कमेटी का भी बहुत हमने मानी नहीं। हमें पहले ही मालूम था कि ये सिर्फ लटकाने की एक गेम है। सरकार आज भी ये सोच रही है कि इनको थकाओ, हंबाओ और इनकी यूनिटी ब्रेक होगी और हम हमारी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। हम एक बात बता दें, किसान अपनी फसल बोता और उसको काटता भी है। ये फसल हमने बोई है, इसको काटेंगे भी और काट कर लेकर भी जाएंगे। मोदी सरकार को हठ धर्म छोड़ना होगा, उसको हट छोड़कर किसानों के साथ सीधी बातचीत करनी होगी, उनकी लीडरशिप के साथ बातचीत करनी होगी और अनकंडीशनल बातचीत होगी। तोमर साहब हमेशा शर्त लगा देते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं। अपने देश के किसानों के साथ कंडीशन से बातचीत नहीं हुआ करती है। हम लोग एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि ये कानून इस देश की खेती को विकसित करेंगे। हम कहते हैं कि एमएनसी इस देश के, ये देश की खेती बहुत असामी है, अनइवन खेती है। वो इस देश की खेती को डेवलप करने के लिए कैपिटल नहीं लाएंगे। वो जहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, उस सरप्लस प्रोड्यूस को हासिल करने के लिए, मोनोपोली हासिल करने के लिए, उसके लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। इसलिए बहुत से सवाल हैं इस देश की खेती को विकसित करने के मामले में। अकेला मोदी जी जो सोच रहे हैं वही अंतिम सच होगा, ये कॉरपोरेट पक्ष की बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं आप रपील से अलावा बात कर लीजिए। हमारे 2 हाथ हैं, कोई कहे कि एक हाथ काट देते हैं, एक से काम चला लो, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये दोनों हाथ हमें सलामत चाहिए। इसलिए ये कानून इस देश के हित में नहीं है, इसकी देश की खेती के हित में नहीं है। और कोरोना पीरियड और जो ये 91 से जो इकोनॉमिक पॉलिसी का मॉडल है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नीचे जा रहे हैं। हमारे लोगों की डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, सप्लाई साइड पे ध्यान है और ये कानून भी इस डिमांड को और नीचे फेंकेंगे। अभी सिर्फ कोरोना पीरियड में खेती है जिसने इस मुल्क की थोड़ी आर्थिकता को बचा के रखा। अब आप उसमें भी लोगों को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, उनको बाहर धकेलना चाहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट इस देश में भुखमरी को बढ़ाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट और ये कानून इस देश में जमाखोरी को बढ़ाएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट, ये कानून इस देश में छोटे किसानों की बर्बादी का इतिहास लिखेंगे।